नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि संविधान हत्या दिवस क्या है, यह खबरों में क्यों था और इससे जुड़े जो प्रमुख प्रावधान है, वह प्रावधान कौन-कौन से हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान हत्या दिवस क्या है और इसे कब और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले यह डेट है 25 जून। इसी दिन को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस के रूप। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लगी थी आपकी इमरजेंसी। कब? 1975 में। इसके द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, इससे जो संविधान के मूल सिद्धांत या संविधान की जो मूल व्यवस्थाएं हैं, उनकी हत्या माना गया और इसी को कहा गया संविधान हत्या दिवस। मनाया कब जाता है? 25 जून को। इसकी घोषणा कब? 12 जुलाई 2024। जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने घोषणा की और घोषणा के तहत किया गया 2025 पहली बार पूरे देश 25 जून को मनाया जाएगा क्या? संविधान हत्या दिवस। लेकिन क्या यह शब्द पहली बार आया? कब? 25 जून को। इसके लिए आपको देखना होगा इसका बैकग्राउंड। हुआ क्या था? 25 जून 1975 को जो आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। यह नाम आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति उस समय कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने क्या किया? अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। यह राष्ट्रीय आपातकाल किस महीने तक चला? किस महीने मतलब किस मार्च 1977 तक लागू क्यों किया गया था? हुआ क्या था कि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसने इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। इससे देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है वह काफी बढ़ गई। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह किया कि जो आपकी इंदिरा गांधी की सीट है, यह सीट इन्होंने सही तरीके से नहीं जीती है और इसको क्या किया, उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया, तो विद्रोह बढ़ने लगे, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी को आधार बनाकर आंतरिक अशांति का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने क्या किया? इमरजेंसी लागू कर दी और इसी को कहा गया संविधान हत्या दिवस। आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ा? अनुच्छेद 19 और 21, यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह दोनों अधिकार निलंबित हो गए। और इसी के तहत जो आपकी प्रेस है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही क्या है? प्रेस है। यानी अनुच्छेद 19 के तहत ही क्या है? आपकी प्रेस है। इसको सेंसरशिप किया गया, यानी इसको रोका गया, स्वतंत्रता को छीना गया। इसके साथ साथ अनुच्छेद जो आपका 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह भी कमजोर हुआ। और जो विपक्ष के नेता है, जैसे जो आपके जयप्रकाश नारायण है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इन सबको जेल में डाल दिया गया। इसके साथ-साथ जो आपके संजय गांधी, इन्होंने क्या किया? जो लाखों पुरुष हैं, उनकी नसबंदी करवा दी जबरदस्त। इसको भी माना गया क्या? मानवाधिकारों का उल्लंघन। और क्या किया इन्होंने? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1973 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यह शब्द जोड़े गए। कहां पर? संविधान में। और न्यायपालिका और संसद की जो स्वतंत्रता है, इसको सीमित किया गया। यानी न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती की गई और संसद के अधिकारों में भी कटौती की गई। इससे प्रभाव क्या पड़ा? 1977 का जो चुनाव है, वह कांग्रेस पार्टी हार गई। जनता पार्टी आई प्रशासन। जनता पार्टी ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम क्या था? शाह आयोग। और इसी ने घोषित किया इसको संवैधानिक हत्या दिवस। यानी कि शाह आयोग ने यह किया कि यह संवैधानिक हत्या है। और इसी को आधार बनाकर जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने 25 जून को घोषित कर दिया क्या? संवैधानिक हत्या दिवस। अब क्योंकि यहाँ चर्चा हुई किसकी? संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? हम बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जिससे जीएस को भी हम कवर करते चलें। एक होता है आपका साधारण बहुमत द्वारा, जैसे हमने चर्चा की थी कि नए राज्यों का जो प्रवेश है या नए राज्यों की जो स्थापना है, वह इसी के तहत। फिर होगा आपका एक विशेष बहुमत, यानी 2/3 सदस्यों का बहुमत। एक होगा जो आपके आधे राज्य हैं, उनका भी बहुमत, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। 3 तरह से यह बहुमत हो गया। अब हम देख लेते हैं साधारण बहुमत में क्या-क्या चीजें आएँगी। नए राज्यों का प्रवेश, सीमा में परिवर्तन, विधान परिषद को बनाना है या फिर समाप्त करना है। जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, इनके अगर वेतन भत्ते तय करना है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तय करना है, तो यह सब कुछ कैसे होगा? साधारण बहुमत। इसके अलावा संसद में जो गणपूर्ति की व्यवस्था है, केंद्र शासित जो प्रदेशों से जुड़े प्रावधान हैं, 5वीं अनुसूची के जो विषय हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है, यह भी किससे जुड़ा है? साधारण बहुमत। इसी के साथ-साथ आपका छठी अनुसूची, यह सब कुछ किससे जुड़ा है? साधारण
बहुमत। फिर विशेष बहुमत से जुड़े प्रावधान कौन से हैं? जैसे संविधान संशोधन करना है, तो यह किसके तहत होगा? विशेष बहुमत के तहत। विशेष बहुमत में आपको क्या याद रखना है? इसमें रिक्त पदों को भी जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं कि जो संसद की सदस्य संख्या है, वह कितनी है? 550 है। इस 550 में से 10 सदस्य क्या हैं? रिक्त हैं। तो विशेष बहुमत क्या हो गया? 540 का 2/3 ऐसा माना जा सकता है। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होगा? जो आपके रिक्त सदस्य हैं या आपकी जो रिक्त सीटें हैं, इनको भी जोड़ा जाएगा। यानी विशेष बहुमत हमेशा कितना होगा? 550 का 2/3 यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आधे से अधिक राज्यों की जो स्वीकृति है, यह प्रावधान भी है। लेकिन जो आपके राज्य हैं, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि कोई संशोधन करना है और इस संशोधन जो आपके आधे से अधिक राज्य हैं, इनकी सहमति चाहिए। तो संसद क्या करेगा? पहले संशोधन करेगा, वहाँ पर पास होगा। यानी पहले क्या होना चाहिए? जो आपका संसद का बहुमत वह मिलना चाहिए और संसद के बहुमत का मतलब विशेष बहुमत वह मिल जाएगा। फिर भेजा जाएगा राज्यों के पास। लेकिन राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं कि राज्य इसको कब रिजेक्ट करे या फिर कब पास। जैसे जो आपका जीएसटी का प्रावधान था, इसके लिए क्या जरूरी था? आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। लेकिन यह आधे से अधिक राज्य अपनी सहमति कब देंगे के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। तो यह हो गए संविधान संशोधन के प्रकार और उनसे जुड़े प्रमुख प्रावधान। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके आपातकाल हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान में शब्द दिया गया है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। और यह घोषित कैसे होगा? अनुच्छेद 352 के तहत। इसी के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी कब? 1975 में। और यह आधार कौन-कौन से हैं? युद्ध, वाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये जो आपका सशस्त्र विद्रोह है, यह पहले क्या था? आंतरिक अशांति। और इसी का प्रयोग किया था किसने? इंदिरा गांधी ने। इसको बदला गया कब? 44वें संविधान संशोधन 1978। 42वां कब किया गया था? 1973 में। इसी को कहते हैं क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। लगभग संविधान का जो स्वरूप है, उसको ही बदलने का प्रयास किया गया था। और फिर हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन और इस आंतरिक अशांति शब्द को बदला गया और इसे किया गया क्या? सशस्त्र विद्रोह। दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक आपातकाल। और यह कब होता है? मान लेते हैं किसी राज्य में जो व्यवस्था है वह चरमरा गई है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? वहां पर अपना शासन घोषित कर देता है और वहां पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन को क्या कहेंगे? संवैधानिक आपातकाल। हालांकि संविधान में इस समय के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। फिर है आपका एक क्या? अनुच्छेद 360। इसे क्या कहेंगे? वित्तीय आपातकाल। एक आपका हो गया 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में हो गया राष्ट्रपति शासन, 360 में हो गया वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक जो आपका वित्तीय आपातकाल यह लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह हमने समझा संविधान हत्या दिवस क्या है, क्यों मनाया गया, आपातकाल के प्रकार कौन-कौन से हैं और संविधान संशोधन में जो बहुमत की व्यवस्था है वह कैसे। आशा करता हूँ वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।